नमस्कार। आपके सामने उन किरदारों को लेकर आ रहा हूं जिन किरदारों को आप भली भांति जानते हैं। उनका एक अलग ही परिचय मुझे आपको करवा देना है, आवश्यक भी है। नैरेटिव, विमर्श जिसे कहा जाता है, उसको सेट करने के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, इसलिए उनको नैरेटिव सेट करने के लिए जो नहीं है वह दिखाना पड़ता है। उसी चीज को मैं आपके सामने धीरे धीरे लेकर आ रहा हूं। और कैसे फॉलो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, टूल किट। टूल किट जो होता है ना, टूल किट का मतलब क्या होता है कि एक मुद्दा हमें फैलाना है, उसके लिए एक सिस्टम अडॉप्ट की जाती है, कुछ मुद्दे अडॉप्ट किए जाते हैं, कुछ तकनीक ली जाती है, और उसी तकनीक, उसी मुद्दे, राइट अप, टूल किट मतलब जो टूल्स होते हैं, उन टूल्स का सहारा लेकर एक किट बनाया जाता है कि इन टूल को हम इस्तेमाल करेंगे और इस मुद्दे को फैलाएंगे। तो किट में क्या क्या होता है, किस तरह से बताना है, कैसे दिखाना है, जो है वो नहीं है, नहीं है वो है दिखाना है, और जो नहीं हुआ है वो हुआ है कहकर दिखाना है। इसी को टूल किट कहते हैं। किन किन मुद्दों का सहारा देना चाहिए। याद होगा जब देश में 2024 के लोकसभा चुनाव लड़े जा रहे थे, तब राहुल गांधी संविधान की एक लाल वाली किताब लेकर घूमते थे। देख लीजिए, हमेशा उस फोटो में आपको दिखेगा कि राहुल गांधी के हाथों में संविधान की किताब है। क्या यह किताब थी? क्या इसमें संविधान था लिखा हुआ कुछ? जी बिल्कुल नहीं। अंदर कोरे कागज और ऊपर संविधान का चित्र, यही था भारत का संविधान। कोरे कागज वाला संविधान। और कोरे कागज वाला संविधान दिखा दिखा कर राहुल एक नैरेटिव सेट करते थे कि संविधान बदला जाएगा। यशस्वी भी हुआ ये नैरेटिव, और राहुल गांधी के पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिली। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुमत में आते आते रह गई। 400 पार जाने का सपना था, वो बहुमत के करीब भी नहीं आ पाई। ये होता है नैरेटिव फैलाने का परिणाम। वही राहुल गांधी कोरे कागज दिखाकर संविधान की किताब बता रहे थे, और वही राहुल गांधी एक किताब फिर से दिखा रहे थे जो प्रकाशित हुई ही नहीं। देख लीजिए राहुल गांधी किस तरह से वो किताब दिखाते हैं, वीडियो देख लीजिए। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। दिखा, मोदी इस किताब से डर गए हैं। अब मुझे आश्चर्य इस बात का है, जो किताब छपी ही नहीं, जिस किताब को दुनिया के लिए लाया ही नहीं गया, ये कौन सी दुनिया में जीते हैं राहुल गांधी? दुनिया में न आई किताब को आई कहकर दिखा रहे हैं और बता रहे यही वो किताब है। सच कहूं, डिफेंस के रूल बड़े स्ट्रांग होते हैं। वो उस प्रकाशन संस्था को भी ले डूबेंगे राहुल गांधी, नहीं तो खुद भी ले जाकर डूबेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं, इसके ऊपर डिफेंस के कानून काम नहीं करते। डिफेंस में को जो नुकसान पहुंचाए, बदनामी करे, उसके लिए वो कानून होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नरेंद्र मोदी के मन में सद्भावना है, जाने दो, बच्चा है, सबका साथ है, सबका विकास है, ये चीजें डिफेंस नहीं देखता है। अपने ही अधिकारी के किताब को प्रकाशित करने के लिए इतना समय लगाने वाले डिफेंस, जो नरवणे ने खुद ये बात कही है कि मेरी किताब पड़ी है डिफेंस के पास, खुद नरवणे जी ने ये कहा है। सुन लीजिए उन्हीं के मुख से। I just want to ask you why your first book was not cleared and published. Even I want to know that. No, surely you must be doing something. No, it's up to the, as I said, my job was to write the book and give it to the publishers. It is for the publishers to get the permission from the MOD. They have given it to them, and it is still under review. It's been under review for more than a year now. The publishers and the MOD
are in constant contact with each other. So it's not for me. It's beyond. Not for me to actually follow up. It is the publishers. The ball is in the publishers and the MOD court. But I enjoyed writing the book, for better or for worse, and that's that. सुना? तो जो किताब छपी ही नहीं, खुद प्रकाशन संस्था ने भी कहा है कि हमने इसको छापा ही नहीं है, लेके कहाँ से आ गए। बस ये कैसा मुखपृष्ठ होने वाला था ये बताया था। अब राहुल गांधी किताब तो दिखाते हैं, पन्ने नहीं दिखाते। मेरी विनती है राहुल गांधी से, कृपया उन पन्नों को दिखा दे। कहीं ऐसे तो नहीं है उस संविधान की तरह यह भी ऊपरी ऊपरी भाग को छाप कर लेके आए और दिखा दे। राहुल गांधी की यह आदत नैरेटिव सेट करने के लिए काफी है। तो राहुल गांधी की इसी आदत को महाराष्ट्र के एक और नेता के बेटे ने इस्तेमाल कर लिया। अब पप्पू यह शब्द बड़ी सम्मानपूर्वक इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। किसी बड़े नेता के बेटे को पप्पू जी ही कहा जाता है, बेटा जी ही कहा जाता है, नेताजी ही कहा जाता है, क्योंकि मुलायम सिंह जी नेताजी के पुत्र भी नेताजी ही है। तो राहुल गांधी जी के परम पूजनीय राहुल गांधी जी के लिए जो पप्पू शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वही शब्द महाराष्ट्र के परम पूजनीय, महाराष्ट्र के पप्पू आदित्य ठाकरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपने एक चीज नोटिस की है, राहुल गांधी चुनाव वाली बात बताते थे। वो देखो मेरे पीछे एक ही घर पर कितने लोग हैं ये बताते थे, एक ही जगह पर, एक ही घर में, और ये दावे करते थे। वह भी फेक थे। एक पता लिख लिया गया, उसी दावे को अडॉप्ट करके आदित्य ठाकरे ने ऐसी तरह का, आप चित्र देख लीजिए कैसे वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे। पीछे स्क्रीन लगा लिया और बता दिया कि मनपा आयुक्त के घर में कितने वोटर है, क्या, और एक शौचालय में कितने वोटर रहते हैं, ये भी बता दिया। जो चीज़ नहीं है उसको है दिखाकर दुनिया को भ्रमित करने का ये खेल, शायद आदित्य को पता नहीं था कि ये खेल एक बार सक्सेसफुल होता है, बार बार नहीं। एक ही टेक्निक से लोगों को बार बार बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जब आदित्य का यह प्लान अनसक्सेसफुल रहा, मुंबई में मनपा भी उनके हाथ में नहीं आई, किसी जिले की मेयर में वो यशस्वी नहीं हुए, ना जिला पंचायतों के चुनाव में यशस्वी हुए, तो बेचारे चुप हो गए। लेकिन यही बात उठा ली रोहित पवार ने। हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीछे वही स्क्रीन लगाकर ऐसे घूमते हुए इधर से उधर, इधर से उधर, उधर घूमते हुए एक बात कह दी कि अजीत पवार की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि वो साजिश थी। सोची समझी साजिश के अंतर्गत अजीत पवार को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने एक अकेले अजीत पवार को मारने के लिए, सिर्फ सरकार ने नहीं। देखिए कितना अजब दिमाग होता है इन लोगों का। उस हादसे में 2 पायलट मरे हैं, एक एयर होस्टेस मरी है और अजीत पवार के गार्ड मरे हैं। 4 लोगों की मौत, शायद ही कोई सह सकेगा इस बात को। ये बात तो है ही है, मतलब इसको क्या अपघात नहीं, एक्सीडेंट नहीं, बल्कि साजिश है कहकर इन सारे लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया गया था। किसी को जानबूझकर ये किया था, ये टेक्निकल एरर नहीं था। ये सारी चीज़ें बताते हुए अपने ही चाचा पर संदेह व्यक्त करने वाले रोहित पवार सिर्फ सरकार पर दांव नहीं लगाते, वो एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि विदर्भ के एक बड़े नेता की फाइल आने वाली थी, इसी के कारण अजीत पवार को लेट हुआ और उसी के कारण उनको फ्लाइट पकड़नी पड़ी। यहां पकड़ा जाता है झूठ। देखिए, किसी भी साजिश को अंजाम देने के लिए एक समय लगता है, एक समय लगता है। देर रात तक 9, साढ़े 9, 10 देर रात तक अजीत पवार एक फाइल का इंतजार कर रहे थे। विदर्भ के बड़े नेता की यह बात कहते हैं रोहित पवार। विदर्भ का वो बड़ा नेता कौन, ये रोहित पवार ने नहीं बताया, लेकिन इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इसका खुलासा किया है। वो थे प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल की फाइल आने वाली थी, उनकी फाइल को क्लियर किया, क्योंकि एक महिला ने भी बताया था कि उसके साथ साथ मेरी एक फाइल भी थी।
वो थी स्मशान भूमि की फाइल। वहाँ उनके गांव के स्मशान भूमि के फाइल पर हस्ताक्षर करके अजीत पवार निकल गए। कैसी विडंबना है। वो महिला रोते रोते बता रही थी कि मेरे गांव के लिए उन्होंने बड़ा निधि दिया था, एक स्मशान भूमि के फाइल को क्लियर कर दिया गया था, वो कह रही थी वो महिला। तब प्रफुल्ल पटेल की भी बात हो रही थी। प्रफुल्ल पटेल की फाइल थी, ये बताना चाहते थे रोहित पवार। प्रफुल्ल पटेल को भी बदनाम करने की साजिश थी। प्रफुल्ल पटेल के फाइल के कारण लेट हुआ। उस लेट के कारण अजीत पवार ने फ्लाइट लेने का निर्णय लिया। वैसे तो अजीत पवार का पूरा प्रवास बाय रोड होने वाला था, बाय रोड। अंतिम क्षण में इसको बदला गया, फ्लाइट में कन्वर्ट किया गया। वो करने वाले अजीत पवार थे। उनका चालक भी यही बताता है कि दादा को लेकर मैं पुणे जाने वाला था। पुणे से सुबह उठकर बारामती की सभा को अटेंड करने जा रहा था। बारामती की सारी सभाएं रात तक कर वापस पुणे आने वाला था और उसके बाद फिर मुंबई आने वाला था। यह उनके ड्राइवर ने बताई हुई बात है। अजीत पवार ने अपने ड्राइवर को बता दिया कि नहीं, तू सीधा पुणे में आ जा, रात को मैं पुणे में आ जाता हूं, वहां से निकल लेते हैं। ये बात ड्राइवर ने बताई है। अगर देर रात फ्लाइट बुक करवा ली है तो 9-10 बजे के बाद दादा कौन सी फ्लाइट बुक करेंगे, किस कंपनी की करेंगे, फिर कैसे जाएंगे। उसके लिए कुर्बानी देने के लिए एक पायलट भी तैयार किया जाता है, उस फ्लाइट को क्रैश किया जाता है। वो VSR पहले से ही बदनाम कंपनी, फिर और बदनाम होने के लिए किसी ने कहा 50 करोड़ का बीमा पायलट का निकलवा लिया था, तो पायलट के 50 करोड़ हो गए, बाकी लोगों का क्या। ये सारी साजिश ऐसे कैसे हो सकती है। बस भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, झूठ बोलते रहो और एक ऐसा भ्रम फैलाओ जिसके लोगों के अंदर कुछ भ्रम के कारण नाराजगी हो। यही चाहते हैं रोहित पवार। यही है टूल किट जो राहुल गांधी से चला आया है रोहित पवार तक। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक पुरुष